सफलता के 7 सूत्र साधन। लेखक श्रीराम शर्मा आचार्य। पाठ 3। सतत कर्मशील रहें। सतत क्रियाशील ही सफलता का आधार है। जो निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता, हाथ पांव नहीं हिलाता, आलस में पड़ा रहता है, वह वास्तविक अर्थों में जीवित भी नहीं कहा जा सकता। फिर सफल क्या होगा? यह ठीक है कि सफलता का प्रारंभ मनुष्य के आंतरिक जीवन में ही होता है। पहले मन में सफलता के उपयुक्त मनोभूमि का निर्माण होता है। समस्त महान कार्य विचार क्रम के रूप में मानस पटल पर उदित होते हैं। तब धीरे धीरे बाह्य जगत में उनका प्रादुर्भाव होता है। किसी कार्य की योजना बनाना, लंबी लंबी बातें सोचना एक बात है। उसे वास्तविक जीवन में कार्यों द्वारा अभिव्यक्त करना बिल्कुल दूसरी बात है। अनेक व्यक्ति यह गलती करते हैं कि अपनी समस्त शक्तियां केवल सोचने, विचारने, योजना निर्मित करने में लगा देते हैं। वास्तविक संसार में प्रत्यक्ष कर दिखाने का उन्हें अवसर ही प्राप्त नहीं होता। ठोस परिश्रम करने की उन्हें आदत नहीं होती। वे हाथ पांव के कार्य से दूर भागते हैं। बातें हजार बनाएंगे, किंतु कार्य रत्ती भर भी न करेंगे। संसार में इतनी आवश्यकता बातचीत, योजनाओं, जबानी जमा खर्च की नहीं है जितनी कार्य की। जो विचार कार्य रूप में परिणत हो गया, वह जीवित विचार कहा जाएगा। जिन विचारों, योजनाओं पर अमल नहीं हुआ, जिन्हें प्रत्यक्ष जीवन में नहीं उतारा गया, वह मृतप्राय है। उन पर व्यय की गई शक्ति अपव्यय ही है। क्रियात्मक कार्य ही संसार का निर्माण करता है। सफल व्यक्ति अपने आंतरिक विचार तथा बाह्य कार्य में पर्याप्त समन्वय करने की अपूर्व क्षमता रखते हैं। उनके पास क्रियात्मक विचारों की शक्ति रहती है। वे अपने विचारों को जीवन देते हैं, अर्थात उन पर निरंतर काम करते हैं और प्रत्यक्ष जीवन में उतारते हैं। एक मनुष्य ने कहा है, नरक का मार्ग अच्छी योजनाओं से बना है। तात्पर्य ये है कि अच्छी बातें सोचने वाले केवल सोचते ही रह जाते हैं, हवाई जमा खर्च करते रह जाते हैं, वास्तविक कार्य नहीं करते। सोचने ही सोचने में उनकी इतनी शक्ति व्यय हो जाती है कि कार्य करने की शक्ति नहीं बचती। जिन महत्वपूर्ण योजनाओं का कोई उपयोग न हो और जो कपोल कल्पना मात्र हो, उनका क्या लाभ? कहते हैं, रावण के पास अमृत के कई घड़े थे। यदि युद्ध से पहले वह उनका पान कर लेता तो संभवतः मृत्यु को प्राप्त न होता। किंतु रावण पान को टालता गया, योजनाएं बनाता रहा। अंततः वह क्षय को प्राप्त हुआ। नेपोलियन कहा करता था, मुझसे कोरी बातें न करो, कार्य करके दिखाओ। मैं कार्य चाहता हूं, ठोस, जीता जागता, पुरुषोचित कार्य। बातें नहीं, मुझे कार्य चाहिए। पर उपदेश कुशोल बहुतेरे, इस कथन में भी कार्य की महत्ता और ऊपरी उपदेश की मूर्खता पर व्यंग है। दूसरों को उपदेश देना, बड़ी-बड़ी बातें बनाना, ऐसा करो, वैसा करो, यह कहने वाले आपको अनेक साधु, संत तथा ढोंगी मिलेंगे। भगवा वस्त्र धारण कर सरल प्रकृति के नागरिकों को मूर्ख बनाना कितना सरल है। लेकिन जहां वास्तविकता का प्रश्न है, ये उपदेशक दिखावटी नेता अपने असली स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। अनेक चोर, गठखटे, खुफिया पुलिस वाले उपदेश का बाना बनाए डोलते रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि किसी के उपदेश या विचार ग्रहण करने से पूर्व उसके प्रत्यक्ष कार्यों को भी देखा और परखा जाए। जो कार्य की कसौटी पर खरा उतरे, जिसके नियम आचरण की भित्ति पर खड़े हो, उसी कर्म मार्गी के विचार ग्रहण किए जाएं। इच्छाओं का सागर जब हिलौरे लेता है, तब वह कल्पना के समस्त मादक आकर्षण के साथ अनेक बात कहता है। हम कल्पना के लंबे हाथों से संसार का सब कुछ पकड़ लेना चाहते हैं। संसार की कठोर चट्टानों का, जिन पर सृष्टि के अगणित व्यक्तियों की सुकुमार महत्वाकांक्षाएं टूट चुकी हैं, हमें ज्ञान नहीं रहता। कामनाएं नित्य ही हाथ पसारा करती हैं, पर संसार की सीमाएं और हमारी मजबूरियां हमें जहां की तहां रहने देती हैं। कामनाएं उतनी ही सिद्ध होती है जितनी कर्म में परिवर्तित हो जाती है।
जब तक जीवन में अनुभवजन्य ज्ञान की कमी है, तब तक मनुष्य स्वप्नों के मनोरम लोक में विहार करता रहता है। परंतु जैसे जैसे उसे संसार की बाधाओं का ज्ञान होता है, वैसे वैसे उसे प्रतीत होता है कि कल्पनाओं और योजनाओं का जो रूप उसने प्रारंभ में कल्पनाओं के नेत्रों से देखा था, वास्तव में वह वैसा नहीं है। वास्तविक रूप अज्ञान के अनुभव को ही कहते हैं। अनुभव कर्म से प्राप्त होता है। कर्म के साथ ही जीवन में सफलता जुड़ी रहती है। एक कवि ने लिखा है, जहां जीवन घायल पंछी सा रात दिन चीखे मार रहा है, वहां कल्पना की ऊंची उड़ानों में डूबा रहना जीवन का उपहास करना है। संसार में जो कुछ शिव और सुंदर दृष्टिगोचर होता है, वह मनुष्य की श्रमशीलता का ही सुफल है। कला कौशल की सारी उपलब्धि श्रम के आधार पर ही होती है। यदि मनुष्य ने श्रम को न अपनाया होता, तो वह भी अन्य पशुओं की तरह पिछड़ी स्थिति में पड़ा रहता। मनुष्य को छोड़कर संसार के सारे प्राणी आज भी उसी आदि स्थिति में रह रहे हैं, जिसमें वे सृष्टि के आरंभ में थे। मनुष्य की प्रगति का कारण उसकी श्रमशीलता ही है। मनुष्य ने श्रम करके अपने रहने के लिए मकान बनाए, पहनने के लिए कपड़ा तैयार किया और खाने के लिए खेती का धंधा अपनाया। यही नहीं, जीवन को और अधिक सुंदर तथा सुखदायी बनाने के लिए अनेक प्रकार के कला कौशलों का विकास किया। वह जीवन की सुविधा के लिए कोई एक चीज बनाकर वही नहीं रुक गया, बल्कि उसको अधिकाधिक विकसित तथा सुंदर बनाने के लिए निरंतर श्रम करता रहा। तभी वह एक साधारण झोपड़ी से चलकर बड़े बड़े प्रासादों तक आ सका है। साधारण बोने काटने से लेकर असाधारण उद्योग धंधों तक पहुंच सका है। नग्नता ढकने से लेकर पट परिधानों तक का निर्माण कर सका है। इतनी प्रगति तथा उन्नति मनुष्य अपनी श्रमशीलता के बल पर ही कर सका है। यदि रहन सहन की साधारण सुविधाओं को निर्मित करके मनुष्य वहीं रुक जाता है और अपनी श्रमशीलता का परित्याग कर देता, तो वह इतनी उन्नति किस प्रकार कर सकता था। और अब भी जिस दिन मनुष्य अपनी श्रमशीलता को छोड़ देगा, बना हुआ संसार बिगड़ने लगेगा। महल अट्टालिकाएं खंडहरों में बदलने लगेंगी। पट परिधान पत्तों और छालों तक लौटने लगेंगे और सुंदर खाद्य बनेली वस्तुओं तक सीमित होने लगेंगे। आशय ये है कि श्रमशीलता त्यागते ही संसार आदिकालीन वंचरता की ओर पुरोगामी होने लगेगा। कोई भी उन्नति, प्रगति अथवा सुंदर सुरक्षित रहने के लिए मनुष्य की अनवरत श्रमशीलता की अपेक्षा रखती है। आज भी संसार में हजारों लाखों खंडहर ऐसे पाए जाते हैं, जो मनुष्य की श्रमशीलता की गवाही देते हुए उसके आलस्य एवं उदासीनता पर आंसू से बहा रहे होते हैं। आध्यात्मिक और अनवरत श्रम जरूरी। एक बार एक बड़े परिश्रम के साथ मनुष्यों ने ऊंचे ऊंचे शिल्प खड़े किए, उन्हें कलाकृतियों से सजाया और बहुत समय तक उनकी रक्षा की। किंतु कालांतर में जब उन्होंने उसको आवश्यक परिश्रम एवं अपेक्षता का अंश देना बंद कर दिया, वे मिट्टी मात्र बनकर रह गए। बड़े-बड़े साम्राज्य, बड़े-बड़े समाज, बड़ी-बड़ी सभ्यताएं और बड़ी-बड़ी संस्कृतियां मनुष्य की श्रम साधना से बनी और फिर उसी की अनाश्रमिक प्रवृत्ति के कारण मिट गई। श्रम के बल पर बनाई गई कोई भी वस्तु बनी रहने के लिए निरंतर श्रम की आवश्यकता रखती है। यदि आज यह सोच लिया जाए कि संसार में सुख सुविधा के प्रचुर साधन इकट्ठे हो गए हैं, अब आगे उनके लिए श्रम करने की क्या आवश्यकता है, तो निश्चय ही कल से संसार में दरिद्रता का सूत्रपात हो जाए। श्रम से ही श्रेय प्राप्त होते हैं और श्रम से ही वे सुरक्षित रहते हैं। बड़े से बड़े परिश्रम के साथ ऊंची से ऊंची शिक्षा एवं योग्यता प्राप्त कर लेने के बाद वकील, बैरिस्टर, प्रोफेसर और डॉक्टर आदि यह सोच लें कि 25-30 साल के कठिन पुरुषार्थ के बाद उन्होंने पर्याप्त योग्यता प्राप्त कर ली है, अब उसके लिए परिश्रम की क्या आवश्यकता है, तो क्या वे एक दिन भी अपनी योग्यता सुरक्षित रख सकते हैं? इसलिए सारे समझदार वकील, बैरिस्टर, प्रोफेसर
आदि अपनी योग्यता को सुरक्षित बनाए रहने के लिए निरंतर श्रम करते रहते हैं, और जो ऐसा न करने की भूल किया करते हैं, वे अपने क्षेत्र में दूसरों से पिछड़ जाते हैं। जो एक बार उपार्जित योग्यता के बल पर जीवन भर योग्य बने रहने की सोचते हैं, वे भूल करते हैं। परिश्रम, प्रयत्न और पुनरावृत्ति में स्थान आ जाने से उपार्जित योग्यताएं भी पास से चली जाती है। वे तभी तक किसी के पास बनी रह सकती है जब तक उनके लिए श्रम किया जाता रहता है। कला कौशल की बड़ी बड़ी सिद्धियां श्रमहीनता एवं अभ्यास शून्यता से निकम्मी हो जाती हैं। एक शिल्पकार, चित्रकार अथवा कलाकार अपनी सिद्धि के संतोष में यदि अभ्यास का परित्याग कर दे, तो क्या वह दक्ष बना रह सकता है? जिस श्रम की बदौलत वह एक से एक ऊंचे और बढ़िया निदर्शन तैयार करता रहता है, उसी के अभाव में आगे प्रगति करना तो दूर पीछे की विशेषताएं भी खो देगा। यही कारण है कि संसार में सैकड़ों उदीयमान कलाकार और शिल्पकार ऐसे हुए हैं जो अपनी ऊंची संभावनाओं की एक झलक दिखाकर बुझ गए, और संसार उनकी असफलता पर तरस खाता रह गया। उदीयमान प्रतिभाओं के पतन का एक ही कारण होता है, प्रमाद। जो प्रारंभिक परिश्रम से लेकर उठता है, उसका त्याग कर दिए जाने से भविष्य की संभाव्य प्रगति रुक गई और उदीयमानता का अस्तमित होकर अंधकार के पर्दे में चली गई। इसलिए आवश्यक है कि अपनी योग्यताओं एवं विशेषताओं को तरुण बनाए रखने के लिए अविराम परिश्रम में संलग्न रहा जाए। कला कौशल की भांति अनवरत श्रमशीलता का नियम धनोपार्जन के क्षेत्रों में भी लागू होता है। जो व्यापारी, व्यवसायी अथवा उद्योगी अपने कार्य में निरंतर परिश्रम करते रहते हैं, वे न केवल अपने व्यवसाय को सुरक्षित ही बनाए रखते हैं, बल्कि बढ़ाया भी करते हैं। परिश्रम के बल पर कुछ समय में लाखों करोड़ों की दौलत कमा लेने के बाद यदि कोई उद्योगी यह सोचकर प्रमादी बन जाए कि अब तो पर्याप्त धन मिल गया है, अब परिश्रम अथवा उद्योग करने की क्या आवश्यकता है, तो उसकी वह अपरिमित संपत्ति उससे भी कम समय में समाप्त हो जाएगी जितने समय में उसने उसे कमाया है। उपार्जन की ओर ध्यान लगा रहने से मनुष्य का मस्तिष्क अपव्यय की ओर से हटा रहता है। जब मन और मस्तिष्क की गति आय की दिशा में लगी हुई है, तो उसकी विपरीत दिशा का अपव्यय की ओर न जाना स्वाभाविक है। किंतु जो ही आय की ओर से उन्हें छुट्टी मिली नहीं कि वे व्यय की ओर चल पड़े। एकमात्र व्यय की ओर चले हुए मन मस्तिष्क फिर केवल व्यय तक ही सीमित नहीं रह सकते। अपव्ययता से होते हुए अनिवार्य रूप से व्यर्थ व्ययता और व्यसन व्ययता तक पहुंच जाएंगे। व्यक्तिगत जीवन की तरह निरंतर श्रमशीलता का नियम समाजों एवं राष्ट्रों के उत्थान पतन में भी लागू होता है। जिस समाज अथवा राष्ट्र के नागरिक जितने अधिक श्रमशील होंगे, वह राष्ट्र व समाज उतनी ही अधिक उन्नति करता जाएगा। अमेरिका अथवा रूस यद्यपि संसार के अनेक देशों से छोटे देश हैं, किंतु निरंतर श्रम की बदौलत आज वे संसार के सबसे समृद्ध एवं शक्तिशाली देश बने हुए हैं। यदि वह दोनों देश अपनी वर्तमान समृद्धि से संतुष्ट होकर अविराम श्रमिकता का परित्याग कर दें, तो क्या कल वे इस स्थिति में रह सकेंगे? कदापि नहीं। और निश्चय ही जिस दिन वे श्रम को छोड़कर प्रमाद के वशीभूत हो जाएंगे, उसी दिन से उनका पतन प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए क्या व्यक्ति और क्या राष्ट्र, जो भी अपनी उन्नति चाहता है और अपनी वर्तमान उपलब्धियों को भविष्य में सुरक्षित रखना चाहता है, वह अविरत परिश्रम का महामंत्र अपनाकर आलस्य एवं प्रमाद के अभिशाप से सदा दूर रहे। कहना न होगा कि जिस प्रकार भारतवासियों ने अविरत संघर्ष के बल द्वारा जिस स्वाधीनता को उपलब्ध किया है, उसे सुरक्षित रखने और समृद्धि का रूप देने के लिए उन्हें अखंड पुरुषार्थ करना ही होगा। अन्यथा न तो स्वतंत्रता की रक्षा कर पाएंगे और न समृद्धि के शुभ दर्शन कर पाएंगे। इसी प्रकार निजी जीवन में हर व्यक्ति को नित नई सफलताएं पाने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अनवरत श्रम आवश्यक होता है। पुरुषार्थी बने और विजयश्री प्राप्त करें। वेद भगवान का कथन है, कृत में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य अहितः।
गोजित भूया समश्वजिद धनंजवो हिरण्यजितः। हे मनुष्य, तू अपने दाहिने हाथ से पुरुषार्थ कर, बाएं में सफलता निश्चित है। गोधन, अश्वधन, स्वर्ण आदि को तू स्वयं अपने परिश्रम से प्राप्त कर। सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में मानवीय सफलताओं की संभावनाएं इतनी अधिक है कि उनका उल्लेख नहीं हो सकता। अपनी शक्तियों को विकसित करके मनुष्य अपनी भौतिक उन्नति कर सकता है। जो वस्तु इन सब के लिए अपेक्षित है, वह है मनुष्य का पुरुषार्थ। अपनी शक्तियों की पहचान और उनका सदुपयोग। जहां मनुष्य के पुरुषार्थ ने साथ दिया है, वहां अनेक विघ्न बाधाओं में, तीव्र विरोधों में भी उसकी जीत हुई है। पुरुषार्थ सफलताओं का जनक है। दृढ़ प्रयत्न और सतत उद्योग करते रहने वाले पुरुष सिंहों ने इस संसार में विलक्षण क्रांतियां की है। परिस्थितियां उन्हें किसी भी तरह दबा नहीं पाई। दुख, निराशा, अनुत्साह उनकी कभी राह नहीं रोक पाए। एकाकी पुरुषार्थियों ने वह कर दिखाया है जो अनुत्साहग्रस्त कोई बड़ा राष्ट्र भी नहीं कर पाया है। ऐसे उदाहरणों से संसार में पुस्तकों के पन्ने पर पन्ने भरे पड़े हैं। आलस्य और अकर्मण्यता के द्वारा मनुष्य दीन, दुर्बल और पतित बना रहे, यह एक अलग बात है। किंतु उसका आत्मविश्वास यदि जाग जाए, उनकी सोची हुई शक्तियां उमड़ पड़े, तो मनुष्य न रहकर अपने ज्ञान और अनुभव का लाभ छोड़ जाता है। लक्ष्य पूरा करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों द्वारा परिश्रम करना ही पुरुषार्थ कहलाता है। मनुष्य अपने परिश्रम और व्यवसाय से देव को भी दबा देने की शक्ति रखता है। बाधाएं पड़ने पर भी वह खेद नहीं कर सकता, हतोत्साहित होकर नहीं बैठता। पुरुषार्थी पुरुष ही इस संसार के सुखों का उपभोग करते हैं। कायर और कापुरुष तो अपनी दीनता का ही रोना रोते रहते हैं। पुरुषार्थ मनुष्य को कर्म की ओर प्रवृत्त करता है। इससे साधनहीनता मिटना स्वाभाविक है। पर पुरुषार्थ विहीन मनुष्य को तो विपत्तियां ही घेरे रखती है। उनकी उन्नति का मार्ग रुक जाता है, गौरव समाप्त हो जाता है। मनुष्य का भाग्य बदल देने की सारी शक्ति पुरुषार्थ में भरी है। उद्योगशील पुरुष के पीछे लक्ष्मी घूमा करती है। इस कथन में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। कैसी भी कठिन समस्या आती है, उससे डरिए नहीं, लड़ने की शक्ति पैदा कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। असहाय और निराशा के क्षणों में मनुष्य का साथ पुरुषार्थ ही देता है। मनुष्य धैर्य धारण करे और विपरीत परिस्थितियों में भी खोज करे तो सहारे का मार्ग मिल जाता है। सच्चाई और ईमानदारी का प्रस्ताव वह ठुकराए नहीं, तो अपनी समस्याओं का सुधार जल्दी ही कर लेता है। उन्नति के पथ पर आरोहण के इच्छुक मन वाले धैर्यवान व्यक्ति आपत्तियों को दूर भगाने में अपने पुरुषार्थ का आश्रय लेना उचित मानते हैं। पुरुषार्थ ही शूरवीरों का सच्चा सहायक होता है। शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक जैसी भी स्थिति में उलझने, विपत्तियां और परेशानी आती हों, उनसे लाभ मनुष्य अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के द्वारा उठा सकता है। कठिनाइयां सदैव मनुष्य का मार्गदर्शन करती हैं, किंतु इसके लिए उसे धैर्यवान होना आवश्यक है। कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति नहीं आई तो मनुष्य घबरा जाएगा और जो कुछ भली परिस्थितियां हैं, उन्हें भी खो बैठेगा। यदि हमारे सामने सफलता के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो भी देखिए, कहीं प्रकाश की एक किरण जरूर दिखाई देगी। जब तक शरीर का एक भी तंतु सजीव है, तब तक हार मानना ठीक नहीं। सच्चे मनुष्य मृत्यु की आखिरी सांस तक परिस्थितियों से लड़ते हैं। हम भी फिर हार क्यों मान बैठे? भाग्य और कुछ नहीं, कल का पुरुषार्थ ही आज का भाग्य बनता है। इस तरह मनुष्य अपने प्रबल पुरुषार्थ द्वारा भाग्य को भी बदल सकता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। आत्मिक शक्तियों को जगाना मनुष्य का प्रमुख धर्म है। आत्मा के गहन अंतराल में वह शक्तियां भरी है, जिनका यदि उत्कर्ष हो जाए तो मनुष्य असामान्य परिणाम इसी जीवन में उपलब्ध कर सकता है। सच्चाई, ईमानदारी और कर्मठता को जगाकर मनुष्य इन शक्तियों की समीपता अनुभव कर सकता है।
पुरुषार्थ के लिए सर्वोपरि साहस चाहिए तथा अच्छे बुरे कैसे भी परिणाम को सहने के लिए उच्च कोटि का धैर्य चाहिए। ऐसा जीवन किसी का बन जाए तो कठिनाइयां उसका रास्ता न रोक सकेंगी। वह दिनों दिन सफलताओं की ओर बढ़ता ही चला जाएगा। अपनी शक्तियों का सदुपयोग मनुष्य को स्वयं करना चाहिए। दूसरों के भरोसे बैठना निकम्मापन है। ईश्वर की सहायता मांगने का अधिकार तब मिलता है जब हम स्वावलंबी हो। उन्हीं की भगवान मदद भी करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अपने पांव खड़ा होकर ही मनुष्य उन्नति कर सकता है। पुरुषार्थ मनुष्य जीवन की पहली आवश्यकता है। इसके बिना किसी तरह की उन्नति संभव नहीं है। संघर्ष और सफलता का संबल पुरुषार्थ ही है। छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जीवन की सफलता असफलता पर हमारे व्यवहार की छोटी छोटी बातों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। छोटी छोटी आदतें, स्वभाव की जरा सी विकृति, रहन सहन का गलत ढंग आदि सामान्य सी बातें होने पर भी मनुष्य की उन्नति, विकास, सफलता के मार्ग में रोड़ा बनकर खड़ी हो जाती है। किंतु इनका सुधार न करके लोग अपनी असफलताओं को दूसरे कारण गढ़ कर अपने आप को संतुष्ट करने का सफल प्रयास करते हैं। दूसरों पर पड़ने वाला प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व को संसार में रास्ता देता है। मनुष्य के व्यवहार, बातचीत, जीवन, तौर तरीके एवं व्यवहारिक पहलुओं के आधार पर ही समाज उसके प्रति अपनी राय निर्धारित करता है, जिसका मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। समाज में उच्च स्थान और उसका सहयोग पाकर मनुष्य बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है। समाज से तिरस्कृत और दूर हटकर मनुष्य जीवन की सभी बाह्य संभावनाओं से वंचित भी हो जाता है। अतः सामान्य भूलों, स्वभाव की विकृति, रहन-सहन, बोलचाल का फूहड़पन एवं अन्य भद्दे तौर तरीकों में सुधार करना आवश्यक है। कई लोग उत्तेजित स्वभाव के होते हैं। बात-बात पर हर समय व्यवहार में उत्तेजित होने वाले मनुष्य सहज ही दूसरों से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। किसी बात पर ऐसे लोग ठंडे दिमाग से विचार नहीं कर पाते। उनके चेहरे पर क्लांति, द्वंद्व, बेचैनी के भय झलकते रहते हैं। कईयों को आत्मविश्वास का अभाव, हीनता की भावना, घबराहट आदि ही असंतुलित बना देते हैं। इस तरह की सभी बातें मनुष्य की मानसिक अस्वस्थता की परिचायक हैं, जो जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रकट होती रहती है। इससे प्रभावित होने वाले दूसरे लोगों की अच्छी राय नहीं बनती। कोई भी समझदार आदमी उत्तेजित, हीन भावना युक्त, अंतर्द्वंद्व में परेशान, क्लांत व्यक्ति को अपने काम में लगाना या साथ रखना पसंद नहीं करेगा। ये सभी बातें सामान्य सी लगती हैं, किंतु किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए ये बहुत बड़ी साधक हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपने आप एक चलता फिरता बोलता विज्ञापन है। यह भी सच है कि विज्ञापन जैसा होगा उसका प्रभाव भी वैसा ही पड़ेगा। बातचीत, वेशभूषा, रहन सहन से मनुष्य का व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है। जिन बुरी आदतों से अपना गलत विज्ञापन हो, अपना फूहड़पन, बेवकूफी जाहिर हो, उन्हें छोड़ने का प्रयत्न करना आवश्यक है। कई लोग दूसरों के सामने नजर से नजर मिलाकर बातचीत करने में झिझकते हैं। कई तो बातचीत करते हुए कपड़ों के छोर ऐंठने लगते हैं। कई तिनका उठाकर जमीन कुरेदने लगते हैं। कई मुंह में अंगुली देकर नाखून चबाते हैं। इनका प्रभाव दूसरों पर अच्छा नहीं पड़ता। इससे व्यक्तित्व का खोखलापन, क्षुद्रता जाहिर होती है। समाज में ऐसे लोगों को महत्व नहीं मिलता और न अच्छी श्रेणी के लोगों में समझा जाता है। इस तरह झिझकने वाले, कमजोर मनोभूमि के लोगों से किसी बड़े काम के संपादन की आशा भी नहीं की जा सकती। बातचीत का स्तर भी मनुष्य के प्रभाव, व्यक्तित्व को प्रकट करता है। ज्यादा चुप रहने वाले अथवा अधिक बोलने वाले दोनों ही तरह के लोग अच्छे नहीं समझे जाते। आवश्यकता अनुसार ठोस और नपी तुली बातचीत करना मनुष्य के व्यक्तित्व का वजन बढ़ाती है। बिना सोचे समझे ऊट-पटांग भाषा की अशुद्धता, शिष्टता, जोर-जोर से बातें करना, बीच में ही किसी को टोक देना,
बेमौके बात करना, अपनी ही अपनी कहने जाना बातचीत के दोष है। बातचीत में अपने ही विषय, अनुभवों की भरमार रखना, दूसरों को मौका न देना, किसी भी बहन बेटी के सौंदर्य की चर्चा, परनिंदा आदि से मनुष्य के ओछेपन का अंदाजा कोई भी सहज ही लगा सकता है। बातचीत के इन दोषों के कारण कोई भी व्यक्ति अपनी अच्छी राय कायम नहीं कर सकता। समाज में भी ऐसे व्यक्ति को कोई महत्व नहीं मिलता। इनसे दूसरों पर अच्छा प्रभाव न पड़कर बुरा ही पड़ता है। इससे मनुष्य की उन्नति, सफलता दूर की बात बनकर रह जाती है। कई लोग ठीक और सही बात भी बड़ी कर्कशता और रुखेपन के साथ कहते हैं। कई उपदेशक प्रेम, मैत्री, दया का उपदेश देते हैं। दूसरों की प्रशंसा, आदर्शों की बातें कहते हुए भी ऐसे लगते हैं मानो ये किसी से लड़ रहे हैं। आवाज की इस कर्कशता को दूर करना भी आवश्यक है। बातचीत में मधुरता, गंभीरता, स्पष्टता, व्यवस्था रखने से दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। साधारण योग्यता वाले भी अपनी बातचीत की मधुरता से बड़े-बड़े काम निकाल सकते हैं। किंतु अपने उक्त दोषों को दूर न करने वाले यही शिकायत करते पाए जाते हैं। क्या करें, हम लोगों से अच्छी बात कहते हैं, उनका हित चाहते हैं, फिर भी लोग हमें बुरा समझते हैं, हमसे दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। इसका कारण दूसरे लोगों का इस तरह का व्यवहार नहीं, अपितु कर्णकटु रूखी बातचीत करना ही है। कई लोग धर्म, अध्यात्म, समाज, मानवता की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। बातों में, विचारों में आकाश कुसुमों को तोड़ने में नहीं चूकते, किंतु धरती पर काम में आने वाली छोटी-छोटी बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं देते। फलतः वे न जमीन के रहते हैं, न आसमान के। उनका कोई महत्व कायम नहीं होता। जिनके वस्त्र अस्त-व्यस्त हों, बाल बिखरे हुए हों, खाने-पीने, बैठने रहने का कोई ढंग नहीं, उनकी जीवन पद्धति में कोई व्यवस्था क्रम न हो, उल्टा फूहड़पन, भद्दापन टपकता हो, ऐसे व्यक्ति न कोई महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन ही कर सकते हैं, न किसी क्षेत्र में विशेष सफलता अर्जित कर सकते हैं। किसी भी तरह के चारित्रिक व्यावहारिक दोष मनुष्य को असफलता और पतन की ओर प्रेरित कर सकते हैं। समाज में उसका मूल्य प्रभाव नष्ट कर सकते हैं। महान पंडित, विज्ञानी, बलवान रावण केवल अपने अहंकार और परस्त्री आसक्ति में ही नष्ट हो गया। सारे समाज, यहाँ तक कि पशु पक्षियों तक ने उसका विरोध किया। इसी तरह इतिहास के पृष्ठों पर लिखी पतन की कहानियों में मनुष्य की चारित्रिक हीनता ही प्रमुख रही है। चरित्र और व्यवहार की साधारण सी भूलें मनुष्य की उन्नति, विकास का रास्ता रोक लेती है। कई लोग बिना किसी बात के अथवा सामान्य सी घटनाओं में ही मुंह फुलाकर उदास, मनहूस से देखे जाते हैं, जो वातावरण में भी मूर्धनी, नैराश्य की विवशता, पराजय, भयंकरता को पैदा करते हैं। किंतु एक ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी प्रसन्नता, मुस्कुराहट, आशा भरी हंसी से एक सजीव, सुंदर, उत्कृष्ट वातावरण का निर्माण करते हैं। केवल मनुष्य के दृष्टिकोण और जीवन जीने की इच्छा शक्ति का अंतर है। यह तो ध्रुव सत्य है कि दुख, दर्द, उदासी तो सभी के पास आती जाती रहती है। समाज उन्हें ही तरजीह देता है जो उसे हंसी, मुस्कुराहट, प्रसन्नता, सरसता दे सके। श्मशान में भी नवजीवन युक्त कुसुमों की कली खिला सके, भयंकरता में सौंदर्य, प्रसाद, मृदुता का सृजन कर सके। हर वक्त अपने दुखों, परेशानियों, अभावों का रोना रोने वाले से लोग अपना पीछा छुड़ाना चाहेंगे, क्योंकि इनकी तो दूसरों के पास भी कमी नहीं होती। सामाजिक सहयोग, लोगों की सहायता तथा अपने क्षेत्र में सफलता से वंचित होने का एक बड़ा कारण है प्रत्येक बात में दूसरों की आलोचना करना। दरअसल कई लोगों को ऐसी प्रवृत्ति ही होती है जिसमें चाहे कैसा भी वातावरण हो, आलोचना किए बिना उन्हें तृप्ति ही नहीं मिलती। हर समय हर बात को आलोचना की कसौटी पर कसना अच्छी बात नहीं। इससे लोग दूर हटने की कोशिश करते हैं और मनुष्य दूसरों के कई अनुभव, महत्वपूर्ण जानकारी, विचार, ज्ञान से वंचित रहता है। ये छोटी-छोटी बातें मनुष्य की उन्नति में बहुत बड़ी बाधक बन जाती है। इनके सुधार के लिए सदा ही प्रयत्न करते रहना चाहिए। कई बार असफलताओं का कारण इन छोटी-छोटी बातों की उपेक्षा ही होती है। इस उपेक्षा के कारण काम की व्यवस्था पर तथा कार्य से संबंधित
अन्य व्यक्तियों पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसी से परिणाम स्वरूप असफलता सामने आती है। यह तथ्य न समझने वाले लोग अपने प्रयासों के बावजूद विफल रह जाने का कारण भाग्य, देवी देवता आदि को या दूसरे द्वारा उत्पन्न की गई ज्ञात अज्ञात बाधाओं आदि को मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि सदा ऊंचे विचार और अच्छे इरादे रखने पर भी हमें सफलता नहीं मिली, तो इसका कारण किसी रहस्यमय सत्ता का विधि विधान है। दूसरी ओर छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने वाले जागरूक, तत्पर एवं रचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले लोग असफलताओं के बीच भी सफलता के नए मार्ग ढूंढ निकालते हैं और उस हेतु व्यापक सहयोग संबल प्राप्त कर लेते हैं।